हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के ऊपर में एक छोटा सा केस स्टडी है। मैं आपका होस्ट प्रोफेसर मनोज कुमार राउत इज गोइंग टू प्रेजेंट ए सिंपल केस स्टडी ऑन रेट रिवोल्यूशन इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, ए केस स्टडी ऑफ एक्स कॉर्पोरेट कपल्स। ये एक छोटा सा केस स्टडी है और छोटा सा मुहिम है रेट रिवोल्यूशन लाने के इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, जो मतलब गोट फार्मिंग के ऊपर है। आइए इस केस स्टडी को समझते हैं। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑपरेशन स्ट्रेटजीज मॉडल और फ्रेमवर्क के बारे में। ऑपरेशन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशंस बेसिकली यूज किया जाता है बिजनेस को एक एम ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने के लिए, खास करके कंपनी को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काफ़ी सारे कंपनी ऑपरेशन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। बट ऑपरेशन स्ट्रेटजी यूज करने से पहले उसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन किया जाता है। फॉर्मुलेशन के अंदर 5 स्टेप है। पहला स्टेप 1, डिफाइन कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। द नेक्स्ट वन इज डिटरमाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू मीट these objectives. Third point, assess how different product win order against the competitors. Then fourth one is establish the most appropriate mode of deliver this set of product. And the last is provide the infrastructure required to support the operations. जैसे ही कंपनी इसको अडॉप्ट करता है, पहला स्टेप में आता है आपका कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। कॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट में कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है, जैसे रेवेन्यू हो गया, आरओआई हो गया, हैप्पी कस्टमर्स, satisfaction or achieve qualities. These are the few objectives which is mentioned in case of corporate objectives. इस कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कंपनी काफ़ी सारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करता है। फॉर एग्जांपल्स दे आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स, for example they are providing that various amount of strategies in the form of buy one get two, or maybe they are implementing various amount of marketing strategy which is related to product. Then after, access how different product win order against competitors. Under step number 3 is company provide volume varieties, product mix varieties, then graphics in case of packagings. Then next they are also providing that is known as different product price strategies. These are the few amount of example which is basically applied against the competitors to in the markets. Then step number 4, establish the most appropriate mode to deliver this set of product. आप लोग देखोगे काफ़ी सारे कंपनी अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए they are implementing pricing strategies against competitors. Some company applied volume strategy against competitors. Some are go for that known as discount price so that they can easily overcome against the competitors. और ये सब जो फ्रेमवर्क है इसके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट्स और सपोर्ट्स इन केस ऑफ ऑपरेशंस। मूविंग टू नेक्स्ट वन है ऑपरेशन स्ट्रेटजी मॉडल्स। जैसे मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी स्टैब्लिश किया जाता है, और कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ फंक्शनल स्ट्रेटेजी आते हैं, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गया, फिनेंस स्ट्रेटेजी हो गया, इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी हो गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। दे आर बेसिकली प्रोवाइड द सपोर्ट टू कॉर्पोरेट एंड बिजनेस स्ट्रेटेजीज। उसके बाद कंपनी अपना खुद का ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करता है। ऑपरेशन स्ट्रेटेजी में अगर हम लोग इंटरनल एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे कंपनी का मिशन रहता है, कंपनी का डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस रहता है, और एक्सटर्नल में क्या होता है। डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस के बाद फिर कंपनी का ऑब्जेक्टिव आता है एंड कंपनी इम्प्लीमेंटिंग वेरियस अमाउंट ऑफ टैक्टिक्स एंड पॉलिसीज। उसके बाद कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ डिसीजन आता है और डिसीजन के बाद रिजल्ट आता है। इसी को लेके काफ़ी सारे कंपनी अपना ऑपरेशन स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं ऑपरेशन स्ट्रेटेजी मॉडल में। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, पहले क्या होता है, थिंक अबाउट वन बिग थिंग्स। सपोज कंपनी वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, सो दैट प्रॉफिट इज बेसिकली कंसिडर वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर द कंपनी साइड। उसके लिए कंपनी को अपने कुछ गाइडिंग रूल्स, प्रोसीजर और प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है,
और ये जो प्रिंसिपल बेसिकली इनपुट रहता है आपके कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में। सो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में क्या होता है? सो दे हैव फोकस टुवर्ड्स कस्टमर्स थ्रू लीडरशिप्स, so they have measurement for the process, then given the prioritizations to the staff or employees, and the staff or employee must understand the culture of the companies. So इसी को लेके मतलब स्टैब्लिश किया जाता है ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ऑफ ए कंपनीज। सो उसमें मतलब क्या होता है, काफ़ी सारे मेट्रिक्स होते हैं और कुछ सक्सेसफुल मतलब क्रिटिकल सक्सेस पैरामीटर रहता है। सो जैसे टैक्टिस 1 हुआ तो उसके लिए कुछ मेट्रिक्स होना चाहिए। सक्सेसफुल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर 2 हुआ तो उसके लिए कुछ टैक्टिक्स चाहिए, कुछ मैट्रिक्स चाहिए। सिमिलरली क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर अगर 3 रहा तो उसके लिए कुछ टैक्टिक्स इम्प्लीमेंट करना चाहिए कंपनी को, और उसके लिए कुछ सपोर्ट चाहिए मैट्रिक्स का। सो ऐसे ही अगर कंपनी इम्प्लीमेंट करता है कुछ ऑपरेशन स्ट्रेटेजीज, सो दे आर बेसिकली प्लान इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस और इंटरमीडिएट बेसिस टू चूज वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसफुल फैक्टर्स फॉर द कंपनी साइड। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी मॉडल। तो आज हम जो केस स्टडी चूज किया है, दैट केस स्टडी बिलोंग टू स्टेट ऑफ उड़ीसा, और ये जो कंपनी है बेसिकली गोट फार्मिंग के ऊपर फोकस करता है, एंड द कंपनी बिलोंग टू कलाहांडी, स्टेट ऑफ उड़ीसा। चाहिए जानते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है माणिकस्तु एग्रो। तो जो कलाहांडी के जो मतलब गॉडिस है माँ माणिकेश्वरी, उन्हीं के नाम पे कंपनी बना हुआ है। और उसके जो फाउंडर है जयंती मिसेस जयंती महापात्र एंड मिस्टर बीरेन साव, दीज आर बेसिकली एक्स that is known as management professional. They quit their job, especially from Bengaluru, and started this company in the year 2015. So लोकेशन है कंपनी का कलाहांडी उड़ीसा, और कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो गोट बैंक। So that is why I have given the that is known as quote of the entire topic, that is known as Red Revolution in the state of Odisha. So कंपनी का अगर की फीचर्स हम लोग समझेंगे, so they are promoting goat breeding through the community farming. So that means they are very attached, very close to attached with farmers, those who are interested in case of goat farming. So registered in the year 2015, and this model or goat bank model is basically inspired by Padma Shri Dr. Nimbarkar, who is basically famous in case of agri scientist. So आइए समझते हैं गोट बैंक का मॉडल के बारे में इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये हो गया पूरा मॉडल माणिकस्तु एग्रो का। सो फार्मर्स आर प्रोवाइडेड 2 फीमेल गोट्स each about 1 year, and goats starting giving the birth in a year and may end up having 3 or more kids. So after 24 months the goat delivers, or the goat delivers, and the farmer returns 50% of the new goat to the goat bank. And uh, by the help of Manikeshtu Agros, they provide the service like regular checkup of goat health, dewormings, vaccination to the goat farmer associated with the Manikestus. So ये सिंपल सा मॉडल है। सो ये जो कपल है उन्होंने स्टार्ट किया था इस कंपनी को 2015 में, और इनिशियली दे हैव इन्वेस्टेड 4.5 lakhs। सो उनके साथ पहले पहले मतलब बहुत कम ही मतलब फार्मर एसोसिएटेड थे, तो उन्होंने अपने मॉडल के दौरान ये समझा समाज दे हैव बेसिकली प्रोवाइड 2 फीमेल गोट टू द फार्मर, और 1 साल के बाद फार्मर का अगर आप लोग देखोगे ब्रीडिंग के हिसाब से, सो मिनिमम मतलब 4 से 6 मतलब ब्रीडिंग हो जाते हैं। सो जैसे मान लो कंपनी ने 2 दिया था, तो कंपनी के पास लगभग 3 से या 4 गोट मतलब गोट बैंक को आ जाता है। उसका रेवेन्यू पार्ट, सो ये हो गया रेवेन्यू पार्ट। सो फ्रॉम फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू, द दिस फ्लैगशिप प्रोग्राम इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ मार्जिनल फार्मर through an innovative goat bank models, and these initiative allow the farmer to earn 70,000 rupees to 1 lakh rupees over 2 years. So 2 साल के अंदर फार्मर के पास बिना इन्वेस्ट किए 70,000 से लेके 1 लाख तक पैसा आ जाता है बिना इन्वेस्ट किए। अगर फाउंडर की तरफ से हम लोग रेवेन्यू जनरेशन देखेंगे, सो इनिशियली बोथ द कपल और दिस कपल हैज इन्वेस्टेड 4 to 5 lakhs rupees approximately for purchase of female goats,
and after 2 years, the goat bank recover hundreds. Let's consider they have recovered hundreds. So if the price of goat can cost 5,000 rupees per piece, because we have basically calculate the mutton price starting from 600 to 800. So if you goes for the weight, wise average weight of this goat, it range from 30 to 40, 50 kgs. So consider they have 100 number of goats in the goat pen. मान लीजिए उनके पास 100 मतलब गोट है, और अगर आप उससे 5,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करोगे, सो विद इन ईयर द कंपनी अर्न 50 लाख रुपीज़. सो करंटली अगर करंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, करंटली द फार्म हैव मोर देन 1200 goats. So let's consider approximately 1200 goats into 5,000 rupees. So total revenue is 6 crore of rupees. So just imagine, अगर आप इमेजिन करोगे 10 साल के अंदर द कंपनी फार्म द कंपनी रेवेन्यू विल मोर देन 6 crore of rupees. And if you calculate the initial investment is 4.4 to 5 lakhs rupees, and within the span of 10 years the company revenue generate more than 6 crore rupees. So this is the revenue part. Moving to next one, the Manikastu Agro is close to 24,456 farmers, out of which uh, farmer of 40 number of villages are associated with Manikastus. So ये जो डाटा है मैं कंपनी की वेबसाइट से लिया था, 24,556 farmers, and the less amount of manpower is run the organizations. They have limited, उनके पास limited number of मतलब manpower है, और फाउंडर और सीईओ खुद दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ हैं. They have assigned a general manager, they have assigned a marketing heads, so they have also a veterinary doctors and an advisor who basically provide, which is very experienced in case of that is known as agri farming industries. So in the year 2022, the owner has won Startup Odisha's 3 Shakti Award from the government of Odisha, and currently Manikastu farm at Salebata has more than 1,200 goats. And apart from those things, the company is also that is known as a large number of product variety like goat miniatures. They have goat milks, goat geese, and they are basically sold in different part of countries. अगर सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कंपनी मतलब काफ़ी सारे ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के सर्विस प्रोवाइड करवाता है. दे ऑल्सो प्रोवाइड दैट इज वेरियस अमाउंट ऑफ न्यू मेथड ऑफ सिलेज. सिलेज मतलब ग्रास होता है, so nutrition gas they have provide. They are also providing health improvement and prevention of diseases through the implementation of state government policies, special reference to farming industries. And they are also providing service to the marketings, and under the Odisha state government they are providing training and animal welfare activities across the state of Odisha. So ये हो गया कंपनी का सक्सेस स्टोरीज, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अपने मन की बात में इस रेड लिबरेशन और इस गोट फार्मिंग मॉडल के बारे में काफ़ी प्रशंसा किया हुआ. सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.